अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू शहनाज आर्ट सिटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं जा रही हूँ राजा बाज़ार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रावलपिंडी जा रही हूँ। रावलपिंडी आए और राजा बाज़ार ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वॉल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, न्यूली पेंटेड थी, तो मुझे लगा कि इसका भी क्लिप रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये शाम का टाइम था, व्यू बहुत अच्छा हो रहा था यहाँ पे। और रावलपिंडी में जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगती है ना, वो खैर नॉइज़ पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे मज़े की चीज़ चिंची रिक्शे पे ना बैठे तो फिर क्या फ़ायदा। अब रावलपिंडी में ये तमाम चीज़ें तो आम हैं, जैसा कि एबटाबाद में आप लोगों को पता है। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कैरी होते हैं, कैरी डब्बा जिन्हें कहते हैं, या सुजुकियाँ ही होती हैं। थोड़े बहुत रिकॉर्ड किए मैंने क्लिप्स, ताकि थोड़ी सी वीडियो को लॉन्ग किया जा सके। छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ था। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लोर करना था। वैसे रॉ मटेरियल मैंने नहीं लेना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं दुकानें एक्सप्लोर करती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे अच्छी प्राइस में आपको मार्केट से चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन जो मैं जहाँ से परचेज़ करती थी, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डाला हुआ है, लेकिन उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जिनका बिज़नेस चल गया है वो तो चलो जैसे तैसे करके कर लेते हैं, ले लेते हैं। ये है जी खैर जो लोग आते मेन जाते हैं रोड। अब उनको तो मैं पता भूल ही चुकी होगा, हूँ कि कौन लेकिन कौन सी सबसे जगह थी। पहले अब जो पैसे शॉपिंग नहीं करने होंगे के तो लिए काम मेन कैसे पार्ट होगा। होता सबसे है पहले जी मैंने यहाँ वो से होते हैं पैसे पेमेंट, जो निकलवाए, कि मुझे एटीएम में कहीं घर से भी भूल नहीं आई थी, मिलती इसलिए थी। मैंने इजी थोड़ा पैसा पे से ही एटीएम पेमेंट भी निकाली। और ख़राब यहाँ थे, पे मैं इसलिए भाई से मैंने पूछ इजी रही थी, पैसा ये से जो ही प्राइस बॉन्ड निकलवा वगैरह लिए। होते हैं, उनकी यहाँ से सारी जो क्वेरीज बात मैंने इनसे बेस्ट ले हुई ली वो थी। ये कि और मुझे यहाँ लगा पे कि मैं मुझे ग्रीन एक होटल होलसेल इतने सस्ती मार्केट थे, में फिर मुझे शॉप ये नज़र आ पैकिंग गई, वाली जहाँ शॉप से नज़र मुझे आई, जो कि टेप मैंने बहुत अपने मुनासिब पार्सल कीमत पैक में करने के लिए लगी टेप मिल ले गई, ली, तो मैंने जो ले ली। मुझे ये मुझे लगता है कि मुनासिब कीमत 500 की में थी, आई मिली। थिंक। वैसे तो और 200 गज थी ये, 250-300 की मिल तो जाती है, मुझे लगा लेकिन काफ़ी अच्छी थी। और ये एक होलसेल वाला स्टॉल था, बहुत कम रेट में इन्होंने ये तमाम चीज़ें रखी थी जो मुझे चाहिए भी थी। कुछ कैचर्स लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने ले ली। और आगे जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने देखी हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत वैरायटी होती है। ये चीज़ें एबटाबाद में भी मिल जाती हैं, पर्सनल यूज़ के लिए सिंगल चीज़ भी चल जाती है। लेकिन जब आप किसी जगह पे जाते हो तो आपको कुछ ऐसा नज़र आता है कि आपको एक चीज़ उस प्राइस में मिल रही है और सेम प्राइस में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ों को प्रेफरेंस दे देनी चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ऐसी चीज़ें हैं जो टूट जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये एक ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें होंगी तो अच्छा है, फिर फ्यूचर में काम आ जाएगी। ये गाड़ियाँ जो है, एक गाड़ी 80 रुपए की या 90 रुपए की मिलती है। पूरा पैकेट जो था वो 120 रुपीज़ में दे रहे थे, बहुत मुनासिब थी। और बुक स्टोर के पास से गुजरूँ और मैं बुक्स ना लूँ या कोई ऐसी चीज़ ना खरीदूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे किताबों के साथ एक अलग, पढ़ना मुझे नहीं, लिखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने यहाँ से रजिस्टर ले लिए, एक रजिस्टर अपने लिए, क्योंकि मुझे अपने ऑर्डर्स वगैरह लिखने होते हैं या कोर्सेज़ की आउटलाइन लिखनी होती है, जो भी मंथली हिसाब किताब होता है उसके लिए मुझे रजिस्टर चाहिए था। और मैंने 2 रजिस्टर एक्स्ट्रा ले लिए। और मार्केट में आऊँ और आपकी बहन खाए पिए ना, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मार्केट में जाते साथ ही, चाहे मुझे भूख हो या ना हो, मुझे क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक स्टॉल था, वो बहुत अच्छे दही भल्ले यहाँ पे इनसे मुझे मिले। मेरा दिल नहीं था, लेकिन मैं समझती हूँ कि मार्केट आने के बाद, ये मार्केट आके खाना जो होता है ना, शॉपिंग का हक अदा हो जाता है। फिर बर्तनों वाली मार्केट चले गए, कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। मैंने वैसे डिनर सेट खरीदा था, तो उसका ये हुआ कि उसकी प्लेट्स ऐसी हैं कि उसमें से ग्रेवी वाला सालन जो है वो गिर जाता है। तो मैंने सोचा प्लेट्स ले लेती हूँ, और भी कुछ यूज़ की चीज़ें नज़र आती हैं तो याद आगे ले लूँगी। कुछ बॉक्सेस वगैरह लिए मैंने। यहाँ पे प्लेट्स के रेट ख़ैर बहुत ज़्यादा हाई थे, तो मैंने सोचा अब 12 लेने से अच्छा 6 प्लेट ले लूँ, पर्सनल घर के इस्तेमाल के लिए लेनी है। वैसे तो मैंने 3-4 डिनर सेट ऐसे लेके रखे हुए हैं, जो न्यू कोई कस्टमर वगैरह, सॉरी मेहमान आ जाए तो ले लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं ज्वेलरी के स्टॉल पे चली गई। ज्वेलरी के रेट इतने ज़्यादा हाई हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे स्टॉल पे आई। जो लोग कहते हैं कि मार्केट से भी चीज़ मिल जाती है, अब आगे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को मार्केट से जो चीज़ मिलती है और जो हम बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ये कैचर आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो 600-700 में दे रहे थे, ये मुझे बहुत इकोनॉमिकल, आई थिंक 250 और इस तरह की मुझे मिल गई, और ठीक मिल गई, अच्छी। मैंने एक लिया इनमें से, क्योंकि ये फैंसी होते हैं तो कौन सा रोज़ पहनना होता है, इसलिए मैंने ये भी। इस दफ़ा मैंने अपने ऊपर भी बड़ा खर्चा किया, मैंने बड़ी चीज़ें खरीदी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप लोग भी अगर चाहें तो राजा बाज़ार में, जो मोती बाज़ार है ना, वहाँ पे एक स्टॉल है राइट साइड पे। उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया था, लेकिन कार्ड मुझसे जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गया। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे जो हेयर्स हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे बालों को तो बंद नहीं करना होता, तो ज़रा सा कोई स्टाइल बना के उसको लगा लिया तो वो अपना जो एक लुक है वो अच्छी सी आ जाती है। ये बटरफ्लाई वाला था, ईगल वाले थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी आपको मैं ये हेयर एसेसरी दिखा रही हूँ। ये मैं बनाती हूँ 1500 की, जो मुझे यहाँ से 800 में मिली है। अब इसकी आप वैरायटी देखें, काफ़ी ज़्यादा इनके पास, छोटे बड़े सब थे। लेकिन इसको बना हुआ जो है ये बहुत नाजुक है, मतलब कि बहुत लूज़ है। ये बेसिकली टाइट होता है कि इसको मूव ना हो या आगे पीछे ना हो, इसके मोती ना निकले, और ये मोती निकल रहे थे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था, और ये पैकेट में भी उन्होंने बोला था कि ये जो हम लोग
कोई कस्टमर लेगा तो ये पैकेट वाला ही उनको देंगे। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो रेडीमेड चीज़ होती है और हैंडमेड चीज़ में फ़र्क होता है। ये गजरा बैंगल जो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आप इस पे देखिए प्लास्टिक के मोती लगे हुए हैं और कितने रफली लगे हुए हैं, मतलब कि मोती गिर रहे थे अच्छे तरीके से, ये असेंबल नहीं हुए हुए थे, सीक्वेंस से नहीं लगे हुए थे, बिल्कुल भी इनकी लुक अच्छी नहीं थी। ये मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही थी। ये वाला जो सेट आगे अभी नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये झुमका और बिंदिया का सेट है। ये कितने का शीट पे बना हुआ था, जो गद्दा टाइप होता है ना, ये उस पे बना हुआ था। लग बहुत प्यारा रहा था, दूर से जब अच्छा। इस पे लाइट लग रही थी, लेकिन जब मैंने उतार के देखा तो ये बहुत नाजुक और बहुत ही इसकी लोकल सी दुकान है। यही चीज़ सेम अगर हम लोग बना के देते हैं, ये 1500 में होती है, लेकिन अब आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप पायदार चीज़ लेते हैं या उसी प्राइस में आप लोग 200-300 रुपये ऊपर डाल के लाइफ टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आगे जी वॉचेस वगैरह खरीदनी थी, मुझे किसी को गिफ्ट देना था, मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें खरीदी थी, तो वॉच देखी थी, अपने लिए भी एक वॉच खरीद ली और अपनी फ्रेंड के लिए भी ली थी। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी उनके पास, लेकिन महंगी बहुत थी। यार महंगाई तो हर तरफ ही है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होती है उनको लेने में भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लो क्वालिटी की चीज़ आपको हाई प्राइसेस में अगर मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। दैट्स इट, ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी की वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।